इस बीच में बड़ी खबर आपको दे दें, तुर्की के विदेश मंत्री ने इजरायल की निंदा कर दी है। इजरायल की निंदा की और ओआईसी जिसकी इंपॉर्टेंट बैठक भी होने जा रही है, उससे पहले एक बड़ी स्टेटमेंट भी उनकी आ गई है। ओआईसी शिखर सम्मेलन में इजरायल की आलोचना की। बिल्कुल, देखिए, ईरान नहीं, असली समस्या इजराइल है, ये तुर्की की तरफ से कहा गया। यानी इस पूरी समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि ईरान इसकी समस्या नहीं है, बल्कि इजराइल है। इजराइल विनाश की ओर ले जा रहा है, यह भी तुर्की के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रणय, लगातार हम स्टेटमेंट सुना ही रहे हैं तुर्की की, और मैं भारत की तरफ भी लाना चाहता हूं कि भारत में भी इसकी चर्चा होने लगी, स्पेशली कांग्रेस और सोनिया गांधी का लेख भी जिसमें। तो क्या सवाल यह है कि क्या भारत अभी चूंकि तटस्थ है, तो क्या भारत को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए इस समय में, क्योंकि उसके साथ क्या वाकई गलत हो रहा है? भारत का जो स्टैंड है तटस्थ है क्या, या एक तरफ होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप भारत के स्टैंड को समझिए। जहां तक ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल है, भारत का स्टैंड क्या है? भारत लंबे समय से कहता रहा है कि ईरान को नागरिक इस्तेमालों के लिए, यानी परमाणु ऊर्जा के लिए, बिजली के लिए, उसको न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार है। लेकिन उसने चूंकि एनपीटी पर, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर दस्तखत किए हैं, इसलिए उसके जितने भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनको मानने की जिम्मेदारी और जवाबदेही ईरान की बनती है। यदि उसमें वो वायलेशन करता है तो फिर ईरान की जिम्मेदारी होगी कि वो जो है इसके लिए जवाबदेह हो कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। ये जहां तक भारत की एक स्थापित फॉरेन पॉलिसी पोजीशन है उसका सवाल है। जहां तक भारत को किसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देखिए ऐसे कई देश हैं, केवल भारत ही नहीं, कई देशों के जो हित हैं वो दोनों देशों के अंदर बंधे हुए हैं। भारत का निवेश जो है वो ईरान के चाबार पोर्ट के ऊपर है। ईरान, भारत के कई लोग जो हैं वो ईरान के अंदर हैं। करीब 10,000 लोग ईरान के अंदर थे जब ये लड़ाई शुरू हुई। कई लोगों को हमने निकाला है। उसी तरीके से अगर हम इजराइल में देखें तो इजराइल के हाइफा पोर्ट के ऊपर भारत का निवेश है। करीब 40,000 लोग जो हैं वो इजराइल के अंदर हैं। भारत और इजराइल के पुराने संबंध हैं। जरूरी नहीं है कि आपको किसी लड़ाई के अंदर हमेशा एक साथ किसी का एक पक्ष लेना ही पड़े। जहां तक इस लड़ाई का सवाल है, इसके अंदर बातचीत और डिप्लोमेसी की बात भारत ने पहले दिन से कही है। दूसरा, भारत की तरफ से यह भी आग्रह और प्रस्ताव दिया गया है कि यदि भारत कुछ कर सकता है इन दोनों देशों के बीच में, इनको बातचीत की मेज पर लाने के लिए, तो भी भारत उस चीज के लिए तैयार है।